अरे यार आज सारे एग्नोस्टिक ही आएंगे। अच्छा ये गेम्स हॉलिक जी भाई। बहुत टाइम बाद आए हैं। जी गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। जी क्या हालचाल है? जी सब बढ़िया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। ये हम्म, मैंने आसिम भाई से और मुफ्ती अब्दुल्ला मीनाज साहब से पूछा था। हम्म। बट मैं कैसा है, थोड़ा वेस्टर्न स्कॉलर जो है इस्लाम के, उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो कौन ये से स्कॉलर थोड़ा सर? वेस्टर्न साइड की जो वेस्टर्न शेख स्कॉलर्स, हाँ। यासिर कादी, इमाम हम्म, मोहम्मद सुलेमान, वो सब। हम्म, हम्म। तो आप मैंने, मुसलमान हैं? हाँ, बाइबर। आप बाई बर्थ हैं, इसका मतलब बाई बाई यानी बाई फेथ भी है कि नहीं? जी बाई मतलब फेथ अभी स्ट्रगल कर ये रहा बाई हूँ फेथ मैं। भी मतलब बीच में जो है वो यानी कि कह लें कि इस्लाम से बाहर हो गए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम पे हैं। लेकिन जो है इनको जिस तरह से इत्मीनान और होना चाहिए मुझे लग रहा है फिर शायद इन्होंने जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया इधर-उधर की वीडियोज़ को, तो फिर से जो है तशकीक आनी शुरू हो गई है इनको। अच्छा जी जी भाई। जी, तो मेरा जो था वो फोर्स्ड इंटीमेसी पे क्वेश्चन था। जो वेस्टर्न साइड के स्कॉलर्स है वो हजरत इसको आप इस जरा तरह। थोड़ा ये सेटअप कर लीजिए। आप नीचे आ रखे हैं तो उस कोने में, ये बार बार चले। दिक्कत आ रही है मुझे। जी, जो वेस्टर्न साइड के स्कॉलर्स है उनका थोड़ा मेरे को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है कि वो जो मैरिटल हो या कॉन्क्यूबाइनेज हो गया, तो उसमें वो एज अ कंसेंट नहीं लेते, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अ कॉन्क्यूबाइन और बिकमिंग अ वाइफ, वहां उनका कंसेंट खत्म हो जाता है। तो फिर वेस्टर्न स्कॉलर्स उसको एज अ हार्म के उसमें ट्रीट करते हैं। देयर शुड बी नो हार्म और रेसिप्रोकेटिंग ऑफ हार्म, एक हदीस के ऊपर। तो कई स्कॉलर्स इसको इसके बेसिस पे ये कहते हैं कि ये गलत है, फोर्स्ड इंटीमेसी, चाहे वो वाइफ पे हो या कॉन्क्यूबाइन पे हो। तो इस्लामिकली ये एक सिन है, बट ये एक ऐसा सीन नहीं है जो पेनलाइज किया जाए, जिससे जैसा रेपिस्ट को सजा दी जाए, कोड़े मारे जाए या जो भी उसमें सजा दी जाएगी, वैसी नहीं है। तो आप भी एक वेस्टर्न साइड में इंडल्ज हो, तो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं मैं इंडल्ज विंडल्ज नहीं हूं, बस वेस्ट में रहता हूं। अ, तो आपने जिन स्कॉलर्स को सुना है वो ये कहते हैं कि मैरिज के बाद हर मर्तबा इंटीमेसी से पहले कंसेंट लेना जरूरी है। नहीं, वो लोग ये नहीं कहते। अगर वाइफ डिनाई करती है तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। नहीं अगर आप, नहीं, वो बात तो सही है कि नहीं करना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि वेस्टर्न जो लॉ है या सोसाइटी है उसमें कंसेंट न लेकर इसको मैरिटल रेप बोल दिया जाता है, बाज मुल्कों में जी, बाकायदा ये जुर्म है। तो जिन स्कॉलर्स को आपने सुना है क्या वो इसको मैरिटल रेप बोलते हैं? नहीं, इस्लामिकली तो ऐसा नहीं है कुछ। तो ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ आई ये बताइए। जो फोर्स है, अब कुछ लोग उस फोर्स को एज अ सिन बताते, कुछ नहीं बताते। अगर एज अ सिन बताते तो ये मॉरली रॉन्ग होता है। और जो देखिए ऐसा है आसिम भाई कि या मुफ्ती इसका ताल्लुक जी आसिम भाई और मुफ्ती अब्दुल्ला, क्या आगे बोले? अब्दुल्ला मिनाज साहब ने उसको मकरू में ठहराया, हम्म, बट इसको मैं एज अ सिन नहीं किया है। ठीक है, मकरू भी तो सीन ही होता है ना भाई। वो थोड़ा कम दर्जे का सीन होता है। मैं इसको एक मिसाल से, मिसाल क्या है, इसको मैं इसका उसूल आपके सामने बयान कर देता हूँ। वो ये है कि जब शादी होती है तो दोनों के हुकूक एक दूसरे के ऊपर लागू हो जाते हैं, हस्बैंड के वाइफ के हस्बैंड के ऊपर। इन हुकूक में ये चीज भी शामिल है कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा जाए, ठीक है, एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखा जाए, ये भी हुकूक के अंदर शामिल है। तो अब अगर मसलन एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा है और वाइफ वो इंटीमेसी के मूड में नहीं है, तो आपने गोया के उस यानी उस शख्स ने अपनी वाइफ के इन जज्बात का, एहसासात का ख्याल नहीं रखा, तो इसको पिनलाइज तो नहीं किया जा सकता, इसको रेप नहीं कहा जा सकता। इसको यही कहा जाएगा कि उसने हुकूक की अदायगी में कोताही की, ठीक है। और ये कोताही बहरहाल यानी इसको हल्के दर्जे का गुनाह कहा जाएगा, इसको कोई गुनाह नहीं, कबीरा नहीं मुफ्ती कहा मुफ्ती जाएगा। साहब, इसमें वो एक और चीज मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड जी। करना चाहूंगा कि कोई मिसाल के तौर पे हाउस वाइफ होती है, हम्म, दिन भर उसने काम किया, वो बहुत, उसको शाम को ना पेन हो, पूरी बॉडी एक होता है कभी कभी, तो उसका जो हस्बैंड है वो डिमांड करता है इंटीमेसी की, तो वो मना कर देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फोर्सफुली करता है,
तो इसमें आप इसको आप ये कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइफ्स। ठीक है, तो कोई आम इंसान जो होगा ना, एक अच्छा हस्बैंड जो समझने वाला होगा, तो ऐसा कुछ जो आजकल अपने आप को ऊपर ही चढ़ा देते हैं ये फोर्सफुली, ये तो साइकिक होते हैं, मतलब ये एक डिफरेंट कैटेगरी ही है मेल्स की। तो इसको जिस हिसाब से हाइप दी गई ना, वैसा मैंने कभी नहीं मतलब सुना है कि एक आम मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसा हो कि वो हस्बैंड जो है वो नहीं जी, पता हो के भी कि वाइफ जो है ना वो किसी वजह से मना कर रही है तो वो नहीं जी करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ, वो भी हदीस से ही है। हदीस एक ये हदीस है रिलेटेड अज़ल से। अज़ल के माना आते हैं, इसको समझ हाँ, लीजिए आई कि नो आई नो। हाँ, तो चलें इसको, मतलब एक आदमी बर्थ कंट्रोल करना चाह रहा है, उसका एक तरीका है अज़ल। तो अगर कोई शख्स अपनी वाइफ के साथ इंटीमेसी में है और वो इंटरकोर्स कर रहा है और वो अज़ल करता है, अज़ल प्रैक्टिस एक्सरसाइज करता है अपनी वाइफ की रजामंदी के बगैर, तो ये जायज नहीं है। उसको वाइफ से रजामंदी लेनी पड़ेगी, उसका कंसेंट के साथ वो ये बिल्कुल कर सकता है। तो क्यों? इसलिए कि अज़ल करने में जो वाइफ का जो हक है वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिस लेवल पर उसको पहुंचना चाहिए उस लेवल पर नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए उसके हक में कोताही हो गई। तो हक हुकूक की जो कोताही है ये दुरुस्त नहीं है, बस ये उसूल है। कैसा उसके जो राइट्स से कम हो गए बर्थ क्या कम कंट्रोल हो से? गया? नहीं 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 नहीं, एक वाइफ अज़ल अज़ल बर्थ कंट्रोल का एक तरीका है। जी। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मर्जी से अज़ल करता है तो अज़ल करने में जो एक समझने चाहिए कि वाइफ को इस इंटरकोर्स के नतीजे में जिस जगह पहुंचना चाहिए, जो भी उसकी शहवत है वो पूरी होनी चाहिए, वो ऑर्गेज़म पूरी क्लाइमेक्स उसको बोलते हैं। हाँ, वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये उसके हक में एक तरह की कोताही है कि उसका हक है लेकिन उस हक को पूरा नहीं किया। ओके, तो इस पे भी एक क्वेश्चन उठता है, तो फिर ठीक है, एज अ कॉन्क्यूबाइन भी इस्लाम में अलाउड था, हम्म। तो एज अ मास्टर तो आ सकते हैं इंटीमेसी में, बट उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जब वो एक्ट में इंडल्ज हो इंटीमेसी के कॉन्क्यूबाइन के साथ तो उसको सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये एज अ नॉन मुस्लिम इसको ऐसा भी ठहराते कि ये एक एज अ सेक्स टॉय है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, तो इसका देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई कॉन्क्यूबाइन से इंटरकोर्स कर रहा है तो अज़ल करना उसका हक है, मर्द का हक है, और कॉन्क्यूबाइन से इजाजत लेना कोई जरूरी नहीं है। उसकी वजह आप ये समझें कि जो असल ओरिजिनली जो कॉन्क्यूबाइनेज का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है इस्लाम में, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है कि वो जंगी कैदी हैं, ये उनकी सजा है। ठीक है, तो जब ये सजा है उनकी, तो भाई उनका कहीं ना कहीं तो उनके हुकूक आम आजाद औरतों से कम होंगे, तभी तो वो कॉन्क्यूबाइन है। अगर उनको वही हुकूक दे दिए जाएं तो जो आम आजाद औरतों के हैं, तो फिर सजा कहां रह गई? ओके, और जो मैंने आपको कहा था एज अ फोर्स एज अ सीन, तो आप उसको नॉट अ मेजर सीन बट माइनर सीन में कंसीडर करते हो? हाँ, जिसको मकरू कहा गया है, बिल्कुल वो मकरू होगा। तो वो एक माइनर सीन है इवन विद कॉन्क्यूबाइन? विद नहीं, विद कॉन्क्यूबाइन कोई मसला नहीं है। विद उस कॉन्क्यूबाइन का कोई कंसेंट जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, अज़ल के फोर्स लिए। को पूछ रहा हूं मैं। अगर अजल नहीं, फोर्स फोर्स। फोर्स को कह रहे हैं तो उसमें उसमें वो माइनर सीन भी नहीं है। इसमें कॉन्क्यूबाइन में वो माइनर सीन भी नहीं है, चूंकि हम फर्क करते हैं आजाद औरत में और कॉन्क्यूबाइन में, वो फर्क रहेगा हर जगह। चूंकि कॉन्क्यूबाइनेज जो है वो ओरिजिनली सजा के नतीजे में है, तो ये उसकी सजा है। तो एज अ उसके साथ फोर्स इंटीमेसी भी अलाउड है? इसी का कंसेंट उसने दिया था जंग में शामिल होकर। ओके, और फिर जो एक्स मुस्लिम है वो एक और बताते कि ठीक है, आपने एक कॉन्क्यूबाइन रखी, you had intimacy with him, then you sold them, then she waited for istibra, then अच्छा, again। एक चीज और है, और ये कमेंट्स में बहुत सी मर्तबा कमेंट्स में काम के कमेंट आ जाते हैं, उस तरफ जहन चले जाता है। एक जाहिद रिएक्ट्स कह रहे हैं भाई मर्द का हक कहां गया। ये चीज एक बड़ी अहम बात है। वो ये कि जब वेस्ट में जब आप बात करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो डोमेन है उसमें जब बात होती है, तो औरतों के ताल्लुक से तो बड़ी बातें होती हैं कि भाई औरत ने अगर ये ना चाहा। मैं कहता हूं कि अगर मर्द ना चाहे तो अब, या मर्द चाह रहा है और औरत जो है वो 1 महीने से 2 महीना हो गया उसको डिनाई करती जा रही है, अब क्या हुआ कि मर्द को आप दूसरी शादी करने नहीं दे रहे, कॉन्क्यूबाइंस है नहीं, जो एक लेने के पल्ले पड़ी हुई है वो तैयार नहीं हो रही है, और तो भैया डिवोर्स देंगे तो आधी जायदाद उसको देनी है। आधी बात सही बात है, आधी जायदाद उसको। मर्द मर्द करे तो क्या करे? अल्लाह अकबर।
आप बताएं, इसका कोई हल है? मुफ्ती साहब, वेस्ट में जो सबसे बड़ा मसला आजकल है वो मैस्कुलिनिटी का है कि मर्द के जी अंदर से मर्दानगी खत्म हो गई हो। जी हाँ, जी वो मैं वो क्वेश्चन मशहूर पूछ रहा था। वो मशहूर मीम है ना, वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, वो क्या है, वो एक सरदार जी कहते हैं, तो बड़ा, तो बस वो यहाँ अगर फिट हम हो रहा है। करें तो करें क्या, बोले हाँ तो बोले क्या। हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ फिट हो रहा है। जी, तो भाई अब जी गेम हॉलिक साहब, जब ये जो लोग हैं ना जो अपने आप को सुपीरियर, सिविलाइजेशनल सुपीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, उनसे यही पूछना चाहिए कि सारे हुकूक सिर्फ औरतों के रह गए या मर्दों को भी कुछ दोगे? मुफ्ती साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अभी रिसेंट एक केस हुआ, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, बड़े नामवर पॉलिटिशियन है, उनका एक डिवोर्स हो गया। उनकी बीवी को पहले जो है एक सेटलमेंट के तौर पे पर मंथ 70,000 रुपीज अलॉट किए गए। 70,000 रुपीज इज वेरी मच एक औरत के लिए, मतलब जिंदा क्या, ऐश व आराम कर सकती। उसने कोर्ट में अपील की कि दिस इज वेरी लेस, तो उस कोर्ट ने उसको ऑर्डर चेंज करके 1.5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया। कैन यू इमेजिन, 1.5 लाख रुपए। सही। और उसके बच्चों के लिए अलग से, जो उसके बच्चे हैं उनके लिए अलग से, और बीवी के लिए 1.5 लाख रुपए। ये आप देखिए कि सिस्टम क्या है। हम्म, तो भाई मर्दों के हुकूक पर अब तो मर्द इतने मजलूम हो चुके हैं कि अब उन्हीं के ऊपर बात होनी चाहिए, उनकी मजलूमियत के ऊपर। औरतों को तो बहुत मिल गए हुकूक। अब मैं आपको अपना एक वाकया सुना देता हूं। देखें, हमारे जो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं उनका भी क्या जहन होता है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं फ्लोरिडा के एक शहर में गया और वहां पर मेरी मेरी स्पीच थी, और फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी, इस मौजू पर वो स्पीच थी। तो मैंने उस स्पीच में जो बात कही वो यही कि भाई औरतों को कि ये हुकूक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मर्दों की मर्दानगी इन इन चीजों में है, कुरान की आयतों से उसको साबित किया। और कुरान की इस आयत अर्रिजालु कव्वामूना, इसके ऊपर मैंने तफसील से गुफ्तगू की कि मर्द जो है वो कव्वाम है, और कव्वाम का माना ये कि उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी के नहीं आती है, वो अकाउंटेबल भी है। ये बात कहकर मैं वहां से निकल आया। अगले दिन से ईमेल्स की भरमार शुरू हुई। फेमिनिस्ट जो खवातीन मस्जिद में मौजूद थी, कई सौ की तादाद में थी वो खवातीन भी, चूंकि टॉपिक ऐसा था, अच्छा फेमिनिज्म पर भी बात होगी, मैस्कुलिनिटी भी, आज देखेंगे मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं। तो ये इस नीयत से भी कुछ पूरा एक गैंग आया था। उन्होंने मेरे पास ईमेल पर ईमेल भेजने शुरू किए और कहा कि हमारी मस्जिद में आपने ये बात की आकर, और आपको पता नहीं है कि मर्द ऐसे होते हैं और वो छेड़ते हैं और वो फ्लर्ट करते हैं। वुमेन अब्यूज का क्या आपने, औरतों के साथ जो अब्यूज होता है, जो रेप होता है, आपने उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। ये है व्हाट अबाउटिज्म। तो आप जब भी देखा, आप जैसे ही मर्दों के किसी हक की बात करेंगे ना, फौरन औरत आकर ये कहेगी कि औरतों का मुफ्ती रेप हो साहब, जाता है। यहाँ पर एक चीज है मैंने नोटिस की कि आजकल ना ये मर्दों में भी बड़ा हो गया है। मैं परसों इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बात की कि अगर आपकी मतलब बीवी कहती है मुझे अलग घर चाहिए, तो ये उसका हक है, उसको डिमांड उसका है, मतलब उसकी वो डिमांड कर सकती है। नीचे लड़के चमक गए कि माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप को क्या करेंगे, मतलब ये दोनों तरफ से व्हाट अबाउट आजकल चल रही है। नहीं हाँ, नहीं नहीं औरतों नहीं से नहीं, नहीं, ज्यादा। नहीं। ये भी व्हाट अबाउट रही है। ये जो आपने किया है ना, ये भी व्हाट अबाउट रही है। वो मैं क्या, कह रहा हूँ मतलब फीमेल्स में ज्यादा है ये, ये मेल ज्यादा है। हाँ, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी फेमिनिस्ट है, और इसीलिए बात होती है मैरिटल रेप की के, और ये मान लिया जाता है कि मर्द रेपिस्ट होता है, ये पर तस्वुर है। मुफ्ती साहब, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैरिटल रेप को तो साबित कैसे करेंगे, इसमें तो बेचारे बेगुनाह चले जाएंगे। जी जी जी। मतलब वो समझ नहीं आता ना कि इसको साबित कैसे करेंगे आप। चले जी, गेम हॉलिक साहब, आपकी इस हाँ जी बात पर काफी लंबा डिस्कशन हो गया। जी सर, एक लास्ट था मेरा कि जो एक्स मुस्लिम होते हैं तो एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ओके, अब बना भी लिया कॉन्क्यूबाइन तो ठीक है, अब उनको उनके साथ इंटीमेसी की, उनको सेल किया, फिर उनका जो वेटिंग पीरियड था वो वेट किया, फिर उनके साथ वापस से इंटीमेसी की, तो ये साइकिल चलता रहेगा, साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो इसका कैसा काउंटर रिप्लाई करें हम? इसमें काउंटर रिप्लाई की क्या बात है भाई? एक औरत को कॉन्क्यूबाइन बनाया सजा के तौर पर, तो सजा के तौर पर जिसको बनाया, तो चूंकि वो एक कमोडिटी है, उसको बेचा जा सकता है, इसमें क्या मसला है? तो हमें तो मॉरली ठीक नहीं लगता ना। बिल्कुल, इससे ज्यादा मॉरल कोई चीज है ही नहीं। किसने कह दिया आपको ये मॉरली ठीक नहीं है? मैं एक बात बताता हूं आपसे, क्या आपकी मुल्क में, जहां भी आप रहते हैं, जिस मुल्क में भी आप रहें, वहां एक कैदी को पकड़कर लाया गया, एक जेल में रखा गया। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि उसी जेल में रहे, वहां से वो दूसरे जेल में जाएगा, वहां से तीसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जहां भी
मान लीजिए उसको उसके एतबार से वो जेल हो, इसके मान लीजिए वो बहुत खतरनाक कैदी है, तो उसको उसी जेल में रखा जाएगा जहां उतनी सिक्योरिटी हो। तो एक जेल से दूसरी जेल में कैदी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ऐसे ही वो औरत जिसको कॉन्क्यूबाइन बनाया गया, वो जंगी कैदी है, वो एक कस्टडी से दूसरी कस्टडी में ट्रांसफर हो सकती है। नहीं मुफ्ती साहब, और इनका जो ये इमोशनल आर्गुमेंट है ना, इसकी धज्जियां ऐसे उड़ सकती हैं कि आप किसी भी प्रिजनर से पूछें जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है या किसी जेल में रहता है, उसको आप ऑप्शन दें कि मुझे स्लेव बनना है या मुझे जेल में रहना है, तो वो कहेगा यार सो बिस्मिल्लाह मैं स्लेव ही बन जाता हूँ, बजाय इसके कि मेरी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन हो और मुझे एक ही जगह पे बंद कर रखे कुत्ते की तरह। जी हाँ, ठीक है भाई। जी बस, हाँ जी, थोड़ा और डिटेल में करना था, फिर कभी किसी और दिन। हाँ, किसी और बात इंशाल्लाह। चलें।